हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल मैथमेटिक्स में। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था डेरिवेटिव्स, और उसके फार्मूलों के बारे में हमने बात कर ली थी। जो भी बेसिक बातें थी वो कर ली थी। आज हम देखते हैं कि डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं और किस तरह से इन फार्मूलों को यूज करते हैं, उसके बारे में आज थोड़ी नॉलेज लेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये fx है और fx y होता है, तो y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स है। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड d अपॉन dx ऑफ y और d अपॉन dx ऑफ साइन क्यूब एक्स, d अपॉन dx ऑफ साइन क्यूब एक्स। अच्छी तरह आप ध्यान रखें, सबसे पहले हमें फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर हम देखें तो हमारा फंक्शन है साइन एक्स और उस पर पावर है 3। साइन एक्स की पावर 3 या साइन क्यूब एक्स, दोनों सेम बात होती है, आपको बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन की पावर का, यानी साइन क्यूब एक्स का, यानी साइन एक्स क्यूब का, और इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब की तरह होगा। किसकी तरह? एक्स क्यूब की तरह। पहले एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का कितना होता है? 3x स्क्वायर। पावर आ गया अभी, ये वाला फॉर्मूला था ना, x की पावर n का nx n माइनस 1, तो उसके अकॉर्डिंग पावर आ गया अभी और एक कम हो गया, तो n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन x एक तरह से x का काम करेगा। तो पहले केस में हमारे लिए x ये है, तो x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, तो साइन क्यूब का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर। साइन क्यूब का कितना हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर। इसके बाद डेरिवेटिव हमें करना है फंक्शन का, और फंक्शन कौन था? साइन एक्स। तो वापस जहां पहले मैंने d अपॉन डी एक्स साइन क्यूब एक्स का लिखा था, अब मैं d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का लिख सकता हूँ। ठीक है, पावर का हो गया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, यानी साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर, और साइन एक्स का फॉर्मूला था कॉस एक्स। ठीक है, साइन का हो गया। अब बचा कौन? एक्स। तो अब हम एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, जो भी यहाँ पर है एंगल है, तो वो एक्स है। साइन का हो गया कॉस एक्स, लेकिन इसको हम जनरली लिखते ही नहीं है, क्योंकि एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है, तो हम इसको आगे से लिखेंगे नहीं। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट 1 होता है, तो कॉस एक्स पे ये डेरिवेटिव खत्म हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 2 बार हमने डेरिवेटिव किया, एक बार तो साइन क्यूब का किया और एक बार साइन का किया। जब भी क्वेश्चन में 2 बार डेरिवेटिव हो जाए, एक से ज्यादा बार हो जाए, तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर चेन रूल लगाए, जिसमें एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव होता है। इसको इस तरह से नहीं लिखकर मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, साइन क्यूब एक्स है, d अपॉन डी एक्स और d अपॉन डी एक्स। यहाँ मैंने 2 बार d अपॉन डी एक्स लगाया। देखो, इसको एक ही स्टेप में लिख सकते हैं हम, साइन क्यूब का, यानी एक्स क्यूब का हो गया 3 साइन स्क्वायर, और पावर हट गई, साइन एक्स बचा, साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स, और एक्स का 1। तो बार बार ये नहीं लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन इस पे आता नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतनी लाइन लिखना बेवकूफी, एक लाइन में खत्म करने की कोशिश करें अपन क्वेश्चन को। ठीक है, वो हमारे लिए सही रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर कॉस एक्स होगा। अब यही क्वेश्चन हम इस तरह से लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब। ठीक है, अभी भी हमारा फंक्शन साइन एक्स ही है, इसका भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तो साइन x पर 3 पावर थी, यहाँ पर साइन x पर कोई पावर नहीं है, यहाँ जो पावर है वो एंगल का है। ठीक है, यानी यहाँ पहले पावर का नहीं होगा डेरिवेटिव, यहाँ साइन x एक फंक्शन है, साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है। ठीक है, तो साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos, और x की जगह जो भी है ना एंगल, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, यहाँ आ गया cos x क्यूब। तो साइन x का डेरिवेटिव हुआ है, पावर का नहीं हुआ, पावर इसमें थी फंक्शन पर,
उसमें फंक्शन पर पावर नहीं, उसमें तो एंगल पर पावर है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। तो इसका हो गया साइन एक्स का कॉस एक्स क्यूब, तो साइन का हो गया, अब बचा एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर और x का 1 हो गया, ठीक है। तो ये एक और एग्जाम्पल था। इसी में एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, y इक्वल्स टू साइन रूट एक्स, y इक्वल्स टू साइन रूट एक्स, तो d अपॉन डी एक्स वाई का करेंगे और d अपॉन डी एक्स साइन रूट एक्स का करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी फंक्शन एक तरह से साइन एक्स ही है, लेकिन यहाँ पर भी साइन पर पावर नहीं है, आप पावर देखो तो एंगल पे ही है, तो यहाँ पे भी फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव नहीं होगा। पहले आप ध्यान रखना, हमेशा डेरिवेटिव में फर्स्ट स्टेप आप फंक्शन की पावर का ही डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन यहाँ फंक्शन पे पावर नहीं है, तो इसको आप साइन एक्स की तरह ही जज करें फंक्शन को। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो कॉस और एक्स हो गया रूट एक्स, अब साइन हट गया, अब बचा हमारे पास रूट एक्स। रूट एक्स को देखे तो एक्स की पावर हाफ है, एक्स की पावर हाफ का मैंने फॉर्मूला सीधा लिखवाया था, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ क्या 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह एक्स ही है, कुछ और होता तो वो यहाँ पर लिखा जाता, जैसे मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर आता, एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब आता, ई की पावर एक्स होता तो ई की पावर एक्स आता, जो भी वहां पर फंक्शन है एंगल है वो एज इट इज कॉपी होता। अब रूट हट गया, अब एक्स बच गया, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट 1 होता है, ठीक है। तो ये साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव हुआ। मान लो क्वेश्चन ये है y इक्वल्स टू साइन एक्स या साइन कॉस एक्स, ठीक है। फिर से इसका डेरिवेटिव करना है, d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड हमने यूज कर लिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इस बार भी फंक्शन साइन x है, देखो साइन x अलग से नहीं है कि यहाँ पर साइन x लिखा है, अगर साइन x है तो फिर cos x अलग है, दो फंक्शन हो जाते हैं। मैंने साइन के आगे x नहीं लिख रखा, साइन के आगे मैंने cos x लिख रखा है, यानी साइन का एंगल cos x है, साइन का एंगल क्या बन गया cos x। इस क्वेश्चन में ना तो साइन पर पावर है ना एंगल पर, यानी cos x पर पावर है, तो एक जनरल फंक्शन है साइन x की तरह, इसको देखते हैं। साइन और ये x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos x, x कौन है यहाँ पर cos x, x है यहाँ पर cos x, साइन का x है यहाँ पर cos x। अब साइन का तो हो गया, अब डेरिवेटिव करना है cos x का, तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन, cos x का डेरिवेटिव हमने लिखा था क्या होता है माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब cos हट गया तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखें आप चाहे ना लिखें, ठीक है। तो इसमें भी हमने एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव किया है। तो देखो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि फंक्शन जो भी हमें यहाँ पर दे रखा है उसको आपको ब्रेक करते हुए चलना, तोड़ते हुए चलना, लास्ट तक आपको x तक उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। x तक आपको उसको लेके जाना है, जब x आ जाए तो x का x के रेस्पेक्ट 1 होता है, वो हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल से आगे देखते हैं, और एग्जाम्पल इसके देखें आगे, और एग्जाम्पल y इक्वल्स टू लॉग साइन x, ठीक है। लॉग के बेस में हमने कुछ नहीं यूज किया, तो ई बेस ही है, ठीक है, ये बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बेस में कौन है ई रहेगा, तो y इक्वल्स टू लॉग ई, बेस है यहाँ पर साइन x का डेरिवेटिव करना है, तो इधर भी d अपॉन डी एक्स, इधर भी d अपॉन डी एक्स, विद रेस्पेक्ट टू x चल रहा है डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स लॉग और x, लॉग x का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन x, तो लॉग के लिए x ये साइन x, तो लॉग x का 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन साइन x। अब लॉग का हो गया, अब बचा साइन x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन का हो गया, अब बचा x, x का x के रेस्पेक्ट 1 और cos अपॉन साइन cot x। तो फिर से हम फंक्शन में x तक गए लास्ट तक, मान लो डेरिवेटिव ऐसे हो d अपॉन डी एक्स, ऐसे भी लिखा हुआ जाता है, जर्नी की y इक्वल करके ही दे, सीधा आपको दे दे क्वेश्चन ऐसे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट 10x करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि
y लिखा हुआ नहीं, लेकिन इसका मतलब y इक्वल्स टू रूट 10x है। y इक्वल्स टू क्या है? रूट 10x। ऐसे नहीं फिर एग्जाम में आप ढूंढने बैठ जाओ कि y कहाँ पर है, y ही यहाँ पर रूट 10x है। ठीक है, तो रूट x का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर फंक्शन 10x है और पावर नहीं दिख रही है, लेकिन कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमें दिख रही है रूट का मतलब पावर हाफ है, तो फंक्शन में पावर है यानी 10x पे हाफ पावर है और पहले पावर का होगा, तो पावर का है तो यहाँ पर रूट एक्स का फॉर्मूला लगेगा। रूट एक्स का हमने फॉर्मूला पहले ही बना लिया था कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पर x की जगह 10x है, यहाँ पर x की जगह कौन बैठा है? 10x। तो रूट x की तरह आप इसको देंगे, रूट x का है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, x की जगह एज इट इज यहाँ पर 10x को कॉपी कर दें। तो हमने रूट का तो यहाँ पर कर लिया डेरिवेटिव। अब रूट हटती आपके पास बचा 10x, रूट हटती हमारे पास क्या बचा है? 10x। 10x का हम सीधा डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा था हमने, 10x का होता है sec स्क्वायर x, x की जगह x ही है, 10x का हो गया। अब 10 हट गया, बच गया x, x तक हमें पहुंचना है लास्ट तक, x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कितना होता है? 1। तो ये हो गया रूट 10x का डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। मान लो यहाँ पर है 10 e की पावर x, तो 10 का एंगल है e की पावर x, 10 का एंगल कौन है? e की पावर x, या e की पावर x की जगह e की पावर रूट x कर लेते हैं, तो 10 का एंगल बन गया e की पावर रूट x। फिर से जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये y है हमारे लिए पूरा, तो रूट y का करना है, सॉरी y का करना है, लेकिन उस पर रूट है और रूट का मतलब पावर हाफ है, तो रूट के अंदर जो भी है उसको आप x की तरह लेना है, पूरे को x की तरह। रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, तो फर्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, x ये रहा 10 e की पावर रूट x, फर्स्ट स्टेप। अब रूट हट गया, अब बच रहा है हमारे पास 10x, x ये पढ़ा जा रहा है यानी 10 का एंगल ये है, तो सेकंड स्टेप में 10x का हो रहा है, लेकिन x की जगह e की पावर रूट x है, तो 10x का डेरिवेटिव हुआ sec स्क्वायर और एंगल है e की पावर रूट x। अब 10 का हो गया, अब बच रहा है e की पावर x, लेकिन x की जगह रूट x है, तो e की पावर का करेंगे, e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर ही होता है, चाहे ऊपर कुछ भी हो पावर में, sin x हो, cos x हो, 1 अपॉन x हो, कुछ भी हो, सेम टू सेम वहां पर आ जाएगा। अब e का भी हो गया, अब रूट x का करना है वापस, e हटते हमारे पास बचा रूट x, रूट x का क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट x, x की जगह x ही था, और अब रूट हट गया, लास्ट में बचा x और x का x के रेस्पेक्ट 1। तो आपको फंक्शन में फिर से मैं कह रहा हूं x तक जाना है, लास्ट में x का डेरिवेटिव कितना लिखना है? 1। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन में देखो हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया? 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव होता है वहां हम बोल सकते हैं चैन रूल यूज हो रहा है। तो ऊपर हो गया sec स्क्वायर e की पावर रूट x, e की पावर रूट x ये चल ही रहा है, नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, तो दोनों को एक साथ रूट में लिख लेते हैं, x इंटू 10 e की पावर रूट x। तो ये रूट 10 e की पावर रूट x का डेरिवेटिव है। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन लॉग x। पहले हमने एग्जांपल लिया था लॉग साइन x, अब एग्जांपल है साइन लॉग x। तो ये y है अपने लिए, ठीक है, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है इसका। साइन x का करेंगे पहले, पावर तो है नहीं, तो साइन और ये x बन गया, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो यहाँ गया cos और x है log x, साइन का हो गया। अब डेरिवेटिव करेंगे log x का, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, ठीक है, तो साइन log x का आंसर हुआ cos log x इंटू 1 अपॉन x। थैंक यू। आगे और भी हम एग्जांपल देखेंगे, उनकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम और भी इनके एग्जांपल। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, और कुछ भी